बख्तियार खिलजी 1163 में भारत की सबसे प्राचीन नालंदा महावीर यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पर आक्रमण कर देता है। पर यह आक्रमण करके बख्तियार खिलजी प्राचीन भारत के सबसे बड़े खजाने को नष्ट कर देता है। निहत्थे बौद्ध भिक्षु का नरसंहार करने के बाद वह इस यूनिवर्सिटी में मौजूद सबसे अनमोल खजाना को भी नहीं छोड़ा। क्या था नालंदा में रखा अनमोल खजाना और क्यों इस खजाने को नष्ट किया था? और सबसे बड़ी बात, बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला ही क्यों किया? क्योंकि यह ना तो किसी राजा का किला था और ना ही ऐसा कोई मंदिर जहां हीरे मोती और जहरात हो। नालंदा तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां ज्ञान की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 470 एडी में गुप्ता शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था और यह विश्व का प्रथम विद्यालय था जहां देश विदेश से आए छात्रों के रहने की भी व्यवस्था थी। इसका मतलब यह विश्व का सर्वप्रथम हॉस्टल था जो कि भारत में था। आइए अब जानते हैं कि बख्तियार खिलजी की नालंदा से क्या दुश्मनी थी। एक बार बख्तियार खिलजी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। विश्व भर के हकीम आकर सारे उपाय करते हैं पर उसे ठीक नहीं कर पाते। तब एक हाफिज उसे आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करने की सलाह देता है। राहुल श्रीभद्र नालंदा के प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन खिलजी ने यह कहकर मना कर देता है, मैं काफिरों से इलाज नहीं करवाऊंगी। लेकिन जब उसके तबीयत ज्यादा खराब होती है तभी राज के लिए आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाता है। आचार्य के आते ही उनके सामने खिलजी ने शर्त रखी कि मैं कुरान का मानने वाला हूं और तुम्हें मुझे दवाई दिए बिना ही ठीक करना होगा। आचार्य ने पूछा, आप क्या पसंद करते हैं? तब खिलजी ने बताया कि वह केवल कुरान पढ़ना पसंद करते हैं। इसके बाद आचार्य खिलजी का निरीक्षण करके कुछ देर बाद उसे कुरान ला कर देते हैं और बताते हैं कि दिन में 2 बार इसे पढ़े और आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों वही कुरान पढ़ते पढ़ते खिलजी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है और आचार्य से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी। जब खिलजी ने पन्नों पर थूक लगाकर पन्नों को पालता तब वह औषधि उसके शरीर में चली गई और वह ठीक हो गया। किसी और धर्म के बस्ती और विद्यालय के पास चिकित्सा का इतना उत्तम ज्ञान देख खिलजी की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर समग्र ज्ञान को नष्ट करने का निर्णय लिया। तब खिलजी ने अपनी पूरी सेवा के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और उससे कई विद्यार्थी और शिक्षकों सहित जला दिया। इतिहास का बताते कि नालंदा के पुस्तकालय में 90 लाख के करीब पुस्तक के रखी थी। इनमें से कई पुस्तक अपने मूल स्वरूप में थीं जो इस आग में जलकर राख हो गई थी। ऐसा बताया जाता कि यहां अगले 6 महीने तक यह आग जल रही थी जिसमें सब कुछ जल गया। खिलजी के नालंदा पर आक्रमण ने केवल एक विद्यालय को ही नष्ट नहीं किया था, उसने सदियों से चली आई परंपरा और जीवन शैली को भी नष्ट कर दिया था। यह एक ऐसा सुनहरा इतिहास था जिसे सदियों से पेरी डर पेरी संजया गया था और संभाल रखा गया था, जिसे खिलजी ने नष्ट करने की कोशिश की।